हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो क्लास 6 का चैप्टर 10 है, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन और सॉल्यूशन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने कुछ अपनी तरफ से भी क्वेश्चन डाले हैं जो आपको कंसेप्ट को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल each of modes of transport used on land, water and air। ठीक है कि हमें लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट के मोड्स के एग्जाम्पल देखने हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। तो देखो क्या है, बस ये जो ट्रक है, तो ट्रक भी आप देखते होंगे कहाँ चलता है, रोड्स पे चलता है। और रोड कहाँ बने होते हैं, लैंड के ऊपर बने होते हैं। बस देख लो, ठीक है, और ट्रेन देख लो। तो ये किसके एग्जाम्पल है, लैंड ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो क्या क्या, ट्रक, बस और ट्रेन। फिर आप देखोगे एक शिप। शिप आप देखते होगे कहाँ चलती है। आपको यहाँ पे देखो वाटर दिख रहा होगा, ये वाटर है। तो ये क्या होंगे, कौन से हो गए, वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, बोट देख लो, बोट भी किसका एग्जाम्पल है, वाटर ट्रांसपोर्ट का। क्यों, वाटर जो बोट है वो वाटर में यूज आते हैं। ठीक है, फिर आता है एयर का। एयर आप देखते होंगे एयरप्लेन कहाँ चलता है, एरोप्लेन जो चलता है वो एयर में चलता है। तो ये क्या आ गए, एयर ट्रांसपोर्ट के आगे। ठीक है, फिर हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर भी क्या एयर में चलता है, तो एयर ट्रांसपोर्ट का एक एग्जाम्पल हो गया। तो आपने देखो इस क्वेश्चन को क्या पिक्चर के मेथड से समझ लिया कि आपको इससे क्या होगा कि आपको क्लियर रहेगा कि कौन कौन से मोड के एग्जाम्पल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। कि हमें क्या करना है, हमारे पास दिया हुआ है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर और 1 मिलीमीटर। इसको क्या करना है, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या चीज़ आती है, मिलीमीटर आती है। फिर उसके बाद उससे बड़ा क्या आता है, सेंटीमीटर आता है। उसके बड़ा क्या आता है, मीटर आता है। और उससे बड़ा आता है किलोमीटर। ठीक है, तो देखो क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश मिलीमीटर, तो आप बोलोगे कि 10 मिलीमीटर। फिर 1 मीटर में कितने आते हैं, 100 सेंटीमीटर आते हैं। कितने आते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से लग रहा है ना पता आपको, मीटर के मिलीमीटर के बाद क्या आता है, सेंटीमीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर से बड़ा मिलीमीटर होता है। और देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि क्या हो गया, कि जो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने कर लिया। सबसे पहले सबसे छोटा क्या आएगा इन सब में, मिलीमीटर, उससे बड़ा आएगा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से बड़ा आएगा मीटर, और उससे बड़ा आएगा 1 किलोमीटर। ओके, अब द हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1.6 मीटर। ठीक है, कितनी है, 1.6 मीटर है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में निकालना है और मिलीमीटर में निकालना है। तो हमारे को पता है कि 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू, हमने चीज़ पढ़ी कितना होता है, देखो यहाँ पे 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें कितना चाहिए इस साइड को, 1.65 मीटर चाहिए। ठीक है, तो उसको जानना है हमें। तो हम क्या कर देंगे, इस साइड भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.65 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मीटर को। जब आपको पता है कि जब हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें राइट साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 100 से हम किसको कर देंगे, 1.65 को, सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हम देखेंगे तो 1 पॉइंट, इसको मैं थोड़ा सा साफ लिख लेता हूँ जिससे कि आपको और हेल्प मिल जाएगी।
ठीक है। 1 मीटर इक्वल टू हमने पढ़ा 100 सेंटीमीटर। तो हमें चाहिए कितना 1.65 मीटर। तो हमें इतना जानने के लिए यहाँ पे कितना उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना होगा 1.65 इंटू 1 मीटर। तो हमने पढ़ा है कि हमें दोनों साइड उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है या डिवाइड करना पड़ता है। तो कितना होता है 1.65 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करते जिस टर्म से 1 को मल्टीप्लाई करते उतनी रहती है ना। तो 1.65 मीटर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने पढ़ा है कि 1.65 को हम कैसे लिख सकते हैं डेसिमल हटाने के लिए, डिवाइड करते हैं 100 से, मल्टीप्लाई 100। ठीक है। तो हम क्योंकि जो 100 है ये वैसा का वैसा रहेगा, और डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं उसके नीचे जितने भी डिजिट रहते हैं डेसिमल के राइट साइड को उतनी जीरो लगा देते हैं और डेसिमल की जगह 1 लिख लेते हैं। तो वैसे ही किया हमने। तो हम क्या कर देंगे 100 से 100 को मिटा देंगे, कट हो जाता है। तो इसको कितना आंसर आएगा 1.65 मीटर का कितना आंसर आएगा, इसका आएगा 1.65 मीटर इक्वल टू 165 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर हम देखेंगे हमने देखो इसका कितना आंसर आया 165 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब देखो हम इसी से निकाल देंगे कि मिलीमीटर का। हमने एक चीज़ पढ़ी कि 1 सेंटीमीटर कितने ग्राम, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हम क्या कर देंगे 165 सेंटीमीटर करने के लिए हम क्या करेंगे 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 165 से। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड किया तो हमें राइट साइड करना पड़ेगा 165 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो कितना आएगा 1650 मिलीमीटर। तो हमने क्या देखा कि जो 1.65 है मीटर है वो किसके कितना हो गया 165 सेंटीमीटर हमने निकाल दिया। फिर हमने चीज़ पढ़ी थी देखो यहाँ पे कि 165 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। तो यहाँ पे हमने क्या किया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा 1 की जगह अब क्या हमें कितना चाहिए, लेकिन हमें चाहिए 165 सेंटीमीटर का, ठीक है, वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 165 से। फिर जब हम क्या करते हैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है राइट हैंड साइड भी उसी के बराबर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब हमने मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, क्यों 10 के साथ क्यों किया, क्योंकि हमारे को पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, तो यहाँ पे देखो आंसर मैंने यहाँ पे लिख लिया। देखो यहाँ पे 165 मीटर था। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया जब मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया इस साइड में मल्टीप्लाई किया, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे भी की। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका मतलब भी, और यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे तो इसका ये मतलब है कि 65 1.65 का आ गया मल्टीप्लाई बाई 100 क्या क्यों आ गया, क्योंकि हमने मीटर को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, और फिर 10 mm और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 165 mm आपका आंसर आ गया, जो हमने यहाँ पे भी फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव टू एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन का हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा मोशन जो रिपीट होता है। ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है जो रिपीट होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, देखो ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। तो यहाँ पे देखो पेंडुलम के बारे में मैंने पढ़ा था। तो ये ऑसिलेट करता है और ये अपना मोशन को रिपीट करता है। तो वैसे होता है वॉच में भी। ठीक है, फिर जो हम झूला झूलते हैं इसमें भी देखो ये क्या है, झूला क्या होगा आगे पीछे जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कि सारे पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल है। तो क्या ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम और मोशन ऑफ स्विंग। तो देखो यहाँ स्विंग ही तो कर रहा है, मोशन ऑफ अर्थ राउंड द सन। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल है। ओके, राइट द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ बाइसाइकिल एंड अ सीलिंग फैन दैट हैज बीन स्विच्ड ऑन। सीलिंग फैन कौन सा, जिसका स्विच ऑन के वो घूम रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सिमिलरिटी देखेंगे। तो हम देखेंगे कि देखो यहाँ पे भी इसके जो टायर्स हैं वो घूम रहे हैं, और यहाँ पे भी जो सीलिंग फैन है वो यहाँ पे भी घूम रहा है।
तो क्या होता है, द बोथ द व्हील ऑफ बाइसिकल एंड द सीलिंग फैन एग्जिबिट मोशन ऑन ए फिक्स्ड एक्सिस। देखो यहाँ पे जो इसके टायर है वो फिक्स्ड एक्सिस पे घूम रहे हैं। यहाँ पे देखो इसके टायर जो फिक्स्ड एक्सिस पे घूम रहे हैं, और ये भी देखो जो इसका एक्सिस है वो फिक्स्ड है। लेकिन इसका क्या है, डिसिमिलरिटी क्या है इसमें, कि जो जब हम बाइसिकल चलाते हैं तो ये क्या करता है, आगे को मूव करता है, मूव फॉरवर्ड। लेकिन क्या होता है, जो सीलिंग फैन है वो मूव सच ऐसा कोई मोशन करता नहीं है। ठीक है, तो बाइसिकल मूव्स फॉरवर्ड, दस एग्जीक्यूटिव रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन में आगे जाता है, बट द फैन डज नॉट शो सच मोशन। ठीक है, तो हमने सिमिलरिटी पढ़ ली। ठीक है, ये क्या करते हैं, मोशन का कहाँ होता है, एग्जिबिट कहाँ करते हैं, अपने फिक्स्ड एक्सिस पे करते हैं। और डिसिमिलरिटी क्या होता है कि जो बाइसिकल है वो मूव करती है फॉरवर्ड, और वहीं क्या करता है, जो है फैन के पास ऐसा सच्चा मोशन कोई है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेस्ट और मोशन। तो आपने देखा होगा कि रेस्ट का मैंने एक एग्जांपल दिया है। देखो यहाँ पे देखो, आप कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है और मैन यहाँ पे दौड़ रहा है। ठीक है, तो रनिंग में है, तो ये क्या मोशन में है। और लेकिन आप देखते हो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई स्ट्रीट लाइट होगी, कोई ट्री होगी, या कोई पिलर जैसा आ गया, तो ये क्या रेस्ट में रहते हैं। ठीक है, तो रेस्ट में ऐसी कौन सी चीज़ होती है, रेस्ट में वो चीज़ होती है जो क्या करती है, चेंज नहीं कर पाती अपनी पोजीशन। ठीक है, डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। ठीक है, तो उनको बोलेंगे रेस्ट में। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे है तो टाइम के साथ कहाँ चेंज कर पा रही है अपनी पोजीशन। लेकिन यहाँ पे देखो जब बर्ड फ्लाई करता है तो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। आप रनिंग करते हो तो आप देखो, जब आप जस्ट स्टार्ट करते हो तो 1 मिनट बाद जैसे आप रनिंग स्ट्रेट लाइन में कहीं कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आप 1 मिनट में कहीं और मूव कर दोगे। ठीक है, आप 100 मीटर आगे पहुँच जाओगे या 100 मीटर पीछे पहुँच जाओगे। ठीक है, तो मोशन में क्या होता है, विच चेंज देयर पोजिशन विद टाइम, तो उसको बोलेंगे मोशन। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। नेम द टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी मूव अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, तो ऐसा मोशन ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जो बॉडी क्या करती है, स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। तो देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम बॉडी मान लेते हैं, वो क्या कर रही है, स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। लेकिन आपने पीछे क्या पढ़ा, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि जो मोशन है वो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, आप क्या करो, देखो पेंडुलम देखोगे तो पेंडुलम आप खुद बना लो। आप क्या करो, लंबी सी डोर लो और उसमें क्या करो, कुछ ऑब्जेक्ट को बांध लो और उसको क्या करो, थोड़ा सा हिलाओ, तो आप देखोगे कि वो ऐसे ऐसे घूम, जैसे आप यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे अपने धागे पे यहाँ पे कुछ बांध लिया, तो आप जब उसको हिलाओगे आगे पीछे करोगे तो ऐसे ऐसे करके वो मोशन शो करेगा। तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। गिव द यूनिट फॉर मेजरिंग द फॉलोइंग। ठीक है, हमें यूनिट देने हैं और इनको मेजर करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर। अब आप क्या है, दिल्ली और जयपुर देखोगे तो काफ़ी दूर है आपस में। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, आप देखते हो कि अगर आप कहीं आपके शहर से कहीं जा रहे हो या आप अपने गांव से कहीं जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको दिखाई देता है, साइन बोर्ड दिखाई देते हैं। ठीक है, जिन पे क्या लिखा होता है 1 km, ठीक है, 100 km, कुछ भी लिखा होगा डिस्टेंस। इनका मतलब क्या होता है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है उनमें हम क्या करते हैं, किलोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, किलोमीटर क्या होता है, बड़ी यूनिट है जिसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ओके, तो जैसे आप कभी गांव से शहर जा रहे होते हैं और आपके वहाँ से वो अगर 10 किलोमीटर है तो आप क्या लिखोगे कि 10 किलोमीटर। तो इसलिए किलोमीटर क्यों लगाते हैं, किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है लेंथ की, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ठीक है, अब थिकनेस ऑफ कॉइन। अब कॉइन को आप देखते होंगे कि कॉइन कैसे होता है, ऐसे होता है, और जिसको क्या होता है, बहुत पतला सा होता है। ठीक है, आप क्या करो, 5 रुपीज़ का कॉइन ले लो या 1 रुपीज़ का कॉइन ले लो, तो उसके आप देखोगे कि लेंथ देखोगे बहुत छोटी होती है। तो जब छोटी लेंथ है उसको किलोमीटर में कैसे नापेंगे, फिर मीटर भी काफ़ी बड़ा होता है। तो आप उसमें क्या करते हैं, हम इस यूज़ करते हैं मिलीमीटर का। ठीक है, क्यों मिलीमीटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि मिलीमीटर एक छोटी यूनिट है लेंथ की, तो इसलिए क्या होता है, छोटी लेंथ को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, मिलीमीटर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इससे छोटी लेंथ हुई तो इसमें भी हम मिलीमीटर का यूज़ नहीं करेंगे, इससे एक छोटी यूनिट होती है उसका यूज़ करेंगे।
ठीक है। लेकिन जब हम थिकनेस ऑफ कॉइन को मेजर करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, मिलीमीटर का यूज करेंगे। अब लेंथ ऑफ इरेजर, अब इरेजर की लेंथ की देखो, इतनी इरेजर होता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं यूज, मिलीमीटर तो काफ़ी छोटा हो गया थिकनेस ऑफ कॉइन को मेजर करने के लिए, तो हम इसके लिए क्या करते हैं यूज, सेंटीमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। कि जैसे 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर, तो उसमें आपकी इरेजर की लेंथ, अगर आपका इरेजर का अपने रैपर देखा होगा तो उसमें भी लिखा होगा 1 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर लेंथ में, ठीक है। तो क्या होता है, जो सेंटीमीटर है वो मिलीमीटर से बड़ा होता है, ठीक है। तो जो मिलीमीटर से जो भी लेंथ बड़ी होगी उसमें हम क्या करेंगे यूज, सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे। लेंथ ऑफ शूलेज, तो शूलेज भी आप देखोगे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर का ही यूज़ करेंगे। तो हमने क्या जाना यहाँ पे कि जो काफ़ी लंबे लंबे डिस्टेंस होते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, किलोमीटर्स का यूज़ करते हैं। अगर जैसे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, लेकिन इससे ज़्यादा लेंथ होगी तो हम क्या करते हैं, उसमें अलग अलग यूनिट्स का यूज़ करते हैं। जैसे लाइट ईयर, तो लाइट ईयर भी एक लेंथ को मेज़र करने का काम करती है। फिर हमने पढ़ा कि थिकनेस ऑफ कॉइन, अब कॉइन की थिकनेस काफ़ी छोटी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, मिलीमीटर का यूज़ करते हैं। इरेजर को हम किस में मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर में, और शूलेज को भी सेंटीमीटर में यूज़ करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई कैन हैंड स्पैन एंड आर्म लेंथ नॉट बी यूज्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। कि हम क्या करते हैं, जो हैंड स्पैन होता है, ठीक है, और आर्म की जो लेंथ है उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट क्यों नहीं मानते हैं। क्योंकि क्या होता है, आप देखते होंगे कि आप अगर मेज़र करोगे तो आपके जो हैंड है, अगर आप अपने फ्रेंड और अपने हैंड में मेज़र करोगे तो आपका फ्रेंड का हैंड बड़ा भी हो सकता है आपके, और आपके हैंड से उसका हैंड छोटा भी हो सकता है। तो क्या करता है, जो हैंड का साइज़ है और जो आर्म की साइज़ है वो क्या करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अलग अलग पर्सन के जो लेंथ होगी हैंड की और आर्म की वो अलग अलग होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट उसको नहीं मानते हैं। देखो यहाँ पे देखो, इस हैंड को देखो, इसकी लेंथ क्या है, बड़ी है। फिर देखो ये छोटे वाला लेंथ तो इसकी छोटी है। फिर इस वाले हैंड को देखो तो ये बड़ी है। तो इसलिए क्या होता है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और क्या किया, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखो, आपने किसी पार्ट का हिस्सा लिया, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है उसका पार्ट किया आपने, तो आपने क्या किया, पहले बच्चे के हैंड से मेज़र कर लिया कि माना कि इसके हैंड कितने, तीन तीन हैंड जुड़ के वो ऑब्जेक्ट बना है। लेकिन जब कोई बड़ा उसको लगाएगा तो उसके तो एक हैंड में आ जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, जो स्टैंडर्ड है यूनिट्स का उसको फिर वो मेज़र नहीं कर पाएंगे उस हिसाब से। तो आई होप आपको इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस करे वो आपको समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।